जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पैनेसिया फॉर सिलेक्शन पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में आज हम करेंगे अपने सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का लेक्चर नंबर 3। इसमें दो टॉपिक करेंगे आज हम, लेस और मोर रेट, गैप ऑफ टाइम। वही पता चल जाएगा आपको क्या है ये। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ मैं। आपका साथी आपका मेंटर ऑफिसर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ, जो ये कंटेंट हम करवा रहे हैं इसका बेस क्या है? इसका बेस है ये जितने भी एग्जाम्स हुए ना ये दिल्ली पुलिस के, जब से टीसीएस ने लेना स्टार्ट किया है तब से इन सभी के मैथ्स के क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज में टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज हमने छाट के एक बेहतरीन कंटेंट तैयार किया है। शिफ्ट वाइज हमने शुरू कर रखी है, चैप्टर वाइज हमने शुरू कर रखी है, तो मैथ्स का कंप्लीट पैकेज आपको इस चैनल पर मिल रहा है। ठीक है, ये जो कंटेंट है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीईटी, एसएससी जीडी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए यूजफुल है। ठीक है, पहली टाइप हम क्या करेंगे, इफ रेट इज मोर और लेस। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं और आप खुद स्क्रीन स्टॉप करेंगे। हर एक क्वेश्चन पे आप खुद स्क्रीन स्टॉप करेंगे और अपने आप से करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद तो मैं करवाऊंगा ही। एक धनराशि को 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया। ठीक है, टाइम दे दिया 2 साल। यदि इसे प्रचलित ब्याज दर से 3% अधिक, जो रेट थी उससे 3% अधिक दर पर निवेश किया जाता तो 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपये अधिक होता। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि हमने कोई अमाउंट, मान लिया कोई प्रिंसिपल निवेश किया 2 साल के लिए। ठीक है, जो निवेश किया गया ना वो पहले किया गया 2 साल के लिए, और फिर अगर उसको 3% रेट ज़्यादा पे, अगर उसको 3% रेट ज़्यादा पे निवेश किया गया होता तो 240 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, मैंने कितनी बार बता रखा आपको कि ऐसा ही क्या होता है। यहाँ एक बार बताऊंगा बस, और है ना, बहुत बार बता दिया, अब आपका ही टाइम वेस्ट होगा बार बार। ऐसा ही क्या होता है, PRT अपॉन 100 को लिखें या ना लिखें? ठीक है, चलो लिख लेते, कोई बात नहीं, वैसे कॉन्स्टेंट को लिखते नहीं। ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा यहाँ पे बताओ, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, PR परसेंट कहाँ लिया था। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पे सेम है, टाइम यहाँ पे सेम है, नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगा, R के। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? या दूसरे शब्दों में एक और बात कह सकता हूँ मैं, क्या कह रहा था बार बार आपको कि SI होता क्या है, SI होता क्या है, SI होता है प्रिंसिपल का RT%। प्रिंसिपल यहाँ पर सेम रह रहा है, टाइम यहाँ पर सेम रह रहा है, तो चेंज किसकी वजह से आएगा, R की वजह से। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो मान लिया ये कंडीशन 1 थी, ये कंडीशन 2 थी, यहाँ पे मैं प्रिंसिपल SI कितना मिला, SI होता क्या, प्रिंसिपल का यहाँ पे मिला मैं R1 T1, T सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, R2। एक बार बेसिक से करा रहा हूँ, उसके बाद करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, T%। ठीक है, R का जो परसेंटेज है ना ये लास्ट में लिख दिया मैंने ना। यहाँ कह रहा है ये इससे 2% ज़्यादा, यानी 1 साल में रेट कितनी ज़्यादा होगी, 3%, 2 साल में 6%, तो सारा खेल है ये 6% का। यहाँ पे टाइम आ गया, टाइम कुछ ही मान लो यहाँ पे 2 साल, 2 साल, या रेट 3 ज़्यादा है, उसका जो इसका चक्कर ना वो तो खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, R1 का चक्कर तो खत्म हो गया, क्योंकि जो भी R थी ना, जो भी R थी उसकी वजह से कितना जा रहा है, 6% ज़्यादा। या फिर आपका मन नहीं मान रहा तो लिख के देख लो इसको, इसकी ये R होगा। ठीक है, ये R कितना हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, R प्लस कितना ज़्यादा है, 3% इंटू में 2। ठीक है, ये देखो 2R, ये कितना हो जाएगा, 2R प्लस 6%। ठीक है, सारे कितना ज़्यादा होगा बताओ, 6% ज़्यादा होगा। 6% ज़्यादा किसका, प्रिंसिपल का। यहाँ लिख दूँ, ये बस एक बार ही बताना है ना,
आपके दिमाग में फिट हो जाए। अब यहाँ करेंगे हम, क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल का 6% कितना है, 240, क्या पूछा है, निवेश की गई राशि कितनी, यानी प्रिंसिपल ही पूछा। प्रिंसिपल अपने आप का कितना होता है, प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है। या तो ये लिख लो, या फिर या क्या लिख लो, प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, 240 और 6 को इधर ले जाओ, 6% को ना इधर लेके जाओगे, ये कटेगा 440, ये आ जाएगा 4। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, अगर रेट कम या ज़्यादा है तो डिफरेंस, और टाइम या प्रिंसिपल सेम है तो डिफरेंस पड़ेगा सिर्फ किसकी वजह से, रेट की वजह से, है ना। रेट 1 साल में 3%, ये सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था, देखो 1 साल में 3%, 2 साल में 6%, है ना। प्रिंसिपल का 6%, 240, ये क्वेश्चन था, बस सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन था। अगली लाइन में इसको सोल्व करोगे। ये पूरा मैंने आपको बताया क्यों, ताकि एक बार मन में कोई डाउट ना रहे कि कहाँ से आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी, चलें आगे। एक धनराशि 2 वर्षों के लिए x% वार्षिक साधारण ब्याज पर दी गई, ठीक है। यदि इसे 2% की दर से दिया जाता, x+2%, मतलब या तो x+2 बोल दिया इसने, या यूं बोल देता 2% ज़्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता था ना। तो इसे 108 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, निवेश की गई। अच्छा एक बात बता दो आप मुझे सिंपल सी, यहाँ पे ऐसा ही कितना मिलता है इसको 2 साल के लिए, RT होता ना, RT होता है, यहाँ लिख देता हूँ 2x मिलता है, यहाँ पे कितना मिलेगा, SI1 लिख देता हूँ इसको, SI2 लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे कितना मिलेगा, x+2 का 2%, यहाँ 2x%, यहाँ 2x + 4%, कितना ज़्यादा होगा भाई, 4%। 4% क्या हो गया, किसका ज़्यादा, प्रिंसिपल का 4%, कितना दे दिया इसने। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, ये फिर मैंने एक बार और बता दिया ताकि डाउट ना रहे। प्रिंसिपल का 4% कितना ज़्यादा दे दिया, 108। या तो प्रिंसिपल का 100% निकाल लो, कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल का 1%, 108/4, प्रिंसिपल का 100%, यानी प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है ना, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। 108/4 यहीं से काट देता हूँ, 4 दूनी 8, 2 4 7 28, 27 गुना 100 कितना हो जाएगा, 27। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, 1 साल में 2% रेट बढ़ रही है, 2 साल में 4%, प्रिंसिपल का 4% कितना आ जाएगा, 108 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 108, 4 गुना 100। ये क्वेश्चन हमारा देख लो एग्जाम में, एग्जाम अप्रोच ऐसे करेंगे हम, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कितना आ जाएगा, 27 ऑप्शन में ढूंढ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल। इसको मिटा देता हूं मैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख जाए जब आप दोबारा सोल्व करोगे ना। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाती है, ठीक है, 9% से 13.5%, तो वार्षिक ब्याज दर में 3,690 रुपये की वृद्धि होती है। मूल राशि क्या है, प्रिंसिपल ही बताना, प्रिंसिपल ही पूछ रहा है बार बार। अच्छा एक बात बता मुझे, नेट फर्क क्या पड़ेगा, प्रिंसिपल का 13.5 क्या लिख सकता हूँ मैं, 13.5% माइनस 9%, इसकी वजह से फर्क पड़ेगा ना पूरा। ये तो 1 साल का फर्क पड़ गया, ठीक है। कितने साल के लिए दे रखी इसने, तो कुछ साल ही नहीं दे रखा, तो 1 साल के लिए, फिर तो वार्षिक बोल रखा है 1 साल के लिए, क्या आ जाएगा, टाइम नहीं दे रखा तो 1 साल मानना है ना। यहां लिख देता हूं मैं, अगर टाइम नहीं दे रखा तो टाइम 1 साल मान ले, है ना, मान ले, सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा प्रिंसिपल का इतना जो डिफरेंस है ये किसकी वजह से आया, इसके डिफरेंस की वजह से, रेट के डिफरेंस की वजह से, और ये है एक्चुअल में कितना, 3,690 निकाल लेंगे। ये 4.5% आ जाएगा,
4.5 को क्या लिख सकता हूँ, वापस 9/2 लिख लो या कोई पर दिक्कत नहीं होगी, 9/2% या 4.5% लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रिंसिपल निकालेंगे, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 36, 90, तो वहीं की भी काट सकते थे, नहीं तो यहाँ काट लें, कोई दिक्कत परेशानी। 9 चौक 36, 1 0, 410 गुना 200, ठीक है। 1 2 3 41 दूनी 82, 82 000, कौन से ऑप्शन में? ये भी बहुत ज़्यादा कर दिया मैंने, सीधा इतना ही करना है कि 4.5%, 9/2% इज इक्वल टू 36, 90, 9 चौक 4 0, 820% की 2 0 ऊपर, बस इतना करना है एग्जाम में, सिर्फ इतना, ठीक है। कोई नहीं, अभी आप क्या हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए आगे। 3 क्वेश्चन मैंने डाल रखे थे प्रिंसिपल पूछने के सेम इसमें। अब पूछ लेगा डिफरेंस ऑफ एसआई। ए ने 3 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज पर 9,000 रुपये उधार लिए, ठीक है। अब की बार इसने प्रिंसिपल दे दिया, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, इसने प्रिंसिपल दे दिया। तो उसने यह राशि बी को 3 वर्ष के लिए टाइम सेम दे दिया ना, 7% ब्याज पर उधार दी, उसे कितना लाभ हुआ, लाभ हुआ या कितना प्रॉफिट बच गया उसको ना, ब्याज कितना बच गया, यहाँ 5% था, यहाँ 7% था, कितना डिफरेंस आ गया, 2%। प्रिंसिपल का RT% है ना, RT% क्या है, 1 साल में डिफरेंस हो गया 7% माइनस 5%, 2% का, ये तो 1 साल का डिफरेंस होगा, टाइम दिया हमें 3 साल का, ले भाई, ये इसने प्रॉफिट पूछा है, ये तो यही निकाल लेंगे हम, 9,000 गुना में 3 गुना में 2%, कोई दिक्कत। 3 दूनी 6, 6 निम 54, 540, कौन से ऑप्शन में? एक एक लाइन की क्वेश्चन है ना। चलिए आगे। एक दुकानदार 3 साल के लिए 7% साधारण ब्याज पर बैंक से 9,000 रुपये उधार लेता है, ठीक है। देखो सेम डाटा का क्वेश्चन इसमें दे रखा है। दुकानदार यह राशि उस अवधि के लिए 5% साधारण ब्याज पर एक ग्राहक को उधार देता है, दुकानदार को कितना घाटा हुआ। देखो सेम डाटा, एक बार 5 से 7, एक बार 7 से 5, ये भी दिल्ली पुलिस में आया हुआ है 2023 में, और ये भी दिल्ली पुलिस में आया हुआ, तो डाटा भी चेंज नहीं करता कई बार, तो ना मैंने जानबूझ के डाला था ये। पिछली बार उसको प्रॉफिट हुआ था ना, क्योंकि 5 से 7 हो गया था, अब की बार 7 से 5 हो रहा है, तो अब की बार इसको नुकसान हो जाएगा। कितना नुकसान हो जाएगा? प्रिंसिपल का RT%, RT कितना है, टाइम तो 3 ही रहेगा ना, सेम उसी अवधि के लिए, यहाँ पे 3 साल दे रखा है, ठीक है। उसी अवधि के लिए 7 से या फिर 5% से, कैसे लिख लो आपकी मर्जी, 7% से 5% दिए, 2% का लॉस होगा ना इसको, ये हो गया लॉस, ऊपर वाले में लिख देता हूँ मैं प्रॉफिट, चलो लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, बाद में लिख दूंगा। 9,000 गुना 3, 1 साल में हो रहा 2% का लॉस, 3 साल में 6% का लॉस, लिख दिया हमने, कितना आएगा 540, कोई फर्क थोड़ी आएगा। ये तो थोड़ी टाइम बाद जब प्रैक्टिस सही हो जाएगी आपकी, ये आप मुंह जुबानी करोगे, पेन नहीं उठाओगे इनमें, मेरी गारंटी है। यहाँ क्या लिखा था हमने, यहाँ लिखा था प्रॉफिट, प्रॉफिट लिख देते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ये तो हो गया। एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार लेता है, ठीक है। वह तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को 25/4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए उधार देता है, इस लेन देन में उसका लाभ परिकलित कीजिए। अच्छा अब तक हमारा टाइम सेम ही आ रहा है, टाइम सेम नहीं आएगा तो भी कोई फर्क नहीं आएगा ना, हमें RT से मतलब है, यहाँ भी टाइम सेम आ रहा है, तो उसका प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट पूछ ही लिया इसने तो ठीक है भाई। प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल का RT%, आर ये T है 2, और डिफरेंस क्या आ जाएगा 25/4 माइनस 4, ये डिफरेंस आएगा ना, ये आ जाएगा 5,000 गुना 2, ये 4 चौक 16, 25 में से 16 जाएंगे 9/,
4% को मैं नीचे ले आता हूँ, ये कट जाएंगे 00 और ये कट जाएगा, चलो मैं काट ही देता हूँ 2, ये कट जाए 25 निमा 225 कहते हो, तो इसको मैं हटा के लिख देता हूँ ताकि आपके नोट्स अच्छे से बन जाए। 225 कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। चलिए आगे। 1800 रुपये पर 3 वर्षों के लिए विभिन्न दरों पर साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये। ठीक है, ब्याज दरों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात, अब की बार में कोई फर्क नहीं पड़ता, अब की बार डिफरेंस पूछ लिया। क्या है? प्रिंसिपल गुणा टाइम इंटू में डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ रेट क्या लिख दूं मैं? R1 माइनस R2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, डिफरेंस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40 रुपये दे दिया इसने। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक ही बात को बार बार घुमा के पूछ रहा, पहले प्रिंसिपल पूछ लिया, फिर एसआई पूछ लिया, एसआई मतलब प्रॉफिट या लॉस पूछ लिया, पूछ रहा है ये क्या? डिफरेंस। कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको यही सोल्व कर लें या उधर लेके चलें? चलो उधर लेके चलते हैं। R1 माइनस R2 डिफरेंस कितना आ जाएगा? 40। ये ऊपर गुना में है तो इसको मैं नीचे ले आऊँगा, और ये परसेंटेज का 1/100 था ना, इसको 100 को मैं ऊपर ले जाता हूँ। 00 से 00 ये कट जाएगा, 2 से 20/9 आ जाएगा। 9 तिया 27 लिख देता हूँ मैं, 20 नीचे आ जाएगा 27%। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ढूंढो, पहला ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे। अब की बार अमाउंट पूछ रहा, कुछ पूछता रहे, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। नमिता ने 9,000 रुपये जमा किए, 9,000 के डाटा के साथ पीछे पड़ा हुआ है ना, जो साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के बाद 10,200 रुपये हो गए। यदि ब्याज 2% अधिक होता तो कितनी राशि रुपए में प्राप्त होती? अब हो रही है उसको 10,200। अच्छा सिंपल सी एक बात बताऊँ मैं, हमें जो एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है किसकी वजह से मिलता है? अच्छा अभी प्रिंसिपल कितना मिल रहा है हमें, या फिर डायरेक्ट लिख ही देता हूँ मैं। एक्स्ट्रा ब्याज जो मिलता है, एक्स्ट्रा ब्याज, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, SI लिख देता हूँ मैं। सिंपल इंटरेस्ट किसकी वजह से मिलता है? प्रिंसिपल का 1 साल में डिफरेंस आ रहा है 2%, 3 साल में 3 दूनी 6%, बटे को इसको परसेंटेज को नीचे ले आता हूँ मैं। 3 दूनी 6, सुबह से यही कर रहे हैं क्वेश्चन, यही स्टेटमेंट है। अब न्यू अमाउंट कितना होगा? अमाउंट न्यू कितना होगा? पूरा लिख देता हूँ चलो मैं, हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, अभी तो नहीं है, एग्जाम के पास आएगा तो देखी जाएगी। पहले मिला था इसको 10,200, अभी मिल रहा है इसको 540 और ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा? 40 7 10 740। देखो कौन से ऑप्शन में? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? चले अगले क्वेश्चन पर। भूमिका ने 8,000 जमा की, ठीक है भाई, जो 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज 8% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ों से हो गए। ठीक है, यदि ब्याज पिछला सेम है, सेम डाटा है बिल्कुल, मतलब डाटा तो क्या सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, प्रिंसिपल का 80%, यही चल रहा है बस सुबह से। मिटा दो इसको। यदि ब्याज दर 2% अधिक यानी R+2% प्रतिवर्ष, तो उसे कितनी राशि प्राप्त होती है? इसको मिटा देता हूँ मैं। अच्छा SI का डिफरेंस क्या होता? एक्स्ट्रा SI कितना मिलता? एक्स्ट्रा SI कितना मिलता बताओ? प्रिंसिपल 8,000, प्रिंसिपल का 2% ज़्यादा, 1 साल में 2%, टाइम है 3 साल, 3%, 3 साल में 6%, परसेंट को मैं नीचे ले आता हूँ। 3 दूनी 6, 6 48, 480 रुपये एक्स्ट्रा SI मिलते हैं उसको। ठीक है, अब पूछा क्या उसने? अमाउंट न्यू। 480 निकाल के सीधा आप इसमें 480 जोड़ोगे, 9680 ऑप्शन में ढूंढोगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, एक एक लाइन की क्वेश्चन है। 500 प्लस में 480 कितना आ जाएगा अपना भाई? 9680। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? चलने आगे।
अब हमारे आ गया गैप ऑफ टाइम। अच्छा, गैप ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट आ गई, चलो बताता हूँ मैं, क्वेश्चन में ही बता देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा, या फिर एक बार थोड़ा सा यहीं बता देता हूँ। जैसे मान लिया प्रिंसिपल सेम है और कुछ टाइम बाद अमाउंट होगा ये, या फिर कुछ टाइम बाद अमाउंट होगा ये, रेट और प्रिंसिपल दोनों सेम है, तो ये जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है ना, ये किसकी वजह से आ रहा है? जो अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है एस आई में, तो ये किसकी वजह से आ रहा है? एस आई में जो डिफरेंस आ रहा है ये टाइम की वजह से आ रहा है ना। ये बताता हूँ आगे। देखो पहला क्वेश्चन देखो, एक धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष बाद इतनी हो जाती है तथा 7 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। ठीक है, ब्याज दर पर समान धनराशि इतने वर्षों में कितना साधारण ब्याज देगी। ठीक है, कितने इतने वर्षों में साधारण ब्याज कितना, ये क्या कर रहे हैं देखो। 3 साल बाद अमाउंट बताओ आप मुझे क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक और भी मेथड से कराएंगे। 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल में 3 साल का एसआई, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में? बताओ भाई, 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस 3 साल का एसआई। 7 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस 7 साल का एसआई। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। 2 में से 1 को माइनस करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 माइनस 1। 2 में से 1 को माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा? 4 साल का अमाउंट का डिफरेंस, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा। ठीक है, 7 साल में से 3 साल का एसआई मतलब 4 साल का एसआई। ये जो चेंज आ रहा है ना, ये सारा चेंज आ रहा है, ये 4 साल के एसआई का चेंज आ रहा है। वैसे भी बिल्कुल नॉर्मल बात होती है ये, क्या कि जो भी डिफरेंस आता है ना, प्रिंसिपल हर साल सेम रहता है। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट की सबसे बेसिक चीज यही थी, प्रिंसिपल हर साल सेम रहता है, एसआई भी हर साल सेम रहता है। जैसे एक साल 100 रुपये एसआई लगा तो अगले साल भी 100 लगेगा। ठीक है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है बस इस क्वेश्चन का। या मैं क्या कर सकता हूँ, 4 साल का डिफरेंस है, ये किसकी वजह से है? एसआई की ही वजह से है बस। तो 4 साल का एसआई में हमें मिल गया। 4 साल का एसआई कितना मिल गया हमें? 11,484 में से 9,036 घटा दो, 14 में से 8 गए, 14 में से 6 गए 8, एक स्टेप आगे भागता दिमाग है ना, तो आप मत भागा करो। ये बच गए 8, 7 में से 3 गए 4, 4 में से 0 गए 4, 11 में से 9 गए तो 4 साल का एसआई आ गया 2,448। एक साल का एसआई भाई, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, दूसरी टाइप और करवानी पड़ेगी, एक टाइप से हो। 2,448, एक साल का एसआई कितना आ जाएगा? 2,448 बटे 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 छिक 24, 12 चौक 48, इतने रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? पूछा कितने साल का मुझे? 3 से 1 बटे 3, 3 से 1 बटे 3 मतलब 10 बटे 3 साल का एसआई कितना हो जाएगा? 10 बटे 3 से गुना कर देंगे, 612 गुना में 10 बटा 3, 3 से जाएगा तो कितना? 204, 204 के पीछे एक और 0, 20, 40 कौन से ऑप्शन में? सिंपल। क्या कह रहा है ये, मैं इसको अब बिल्कुल समझा दिया, बस ये इसका कॉन्सेप्ट ही यही था बस, कि डिफरेंस आया किसकी वजह से? टाइम, कितना टाइम गैप है उसकी वजह से ही एसआई बढ़ेगा, और उस एसआई की वजह से ही ये डिफरेंस आया है। ठीक है ना। अच्छा, प्रिंसिपल कितना है भाई हमारा? ये 3 साल बाद 9,036। ठीक है, 7, इसके 4 साल बाद और इसके 4 साल बाद और, यानी 7 साल, टोटल 7 साल हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 11,484। अच्छा, ये जो 4 साल का डिफरेंस कि क्या है ये 4 साल का सही है। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2,448, बस ये करना आप। ठीक है, 1 साल का सही वही करेंगे, 2 4 4 8 बटे 4, कितना आ जाएगा ये? या फिर ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं इसको, और 10 बटे 3 साल का सही कितना आ जाएगा? 2 4 4 8 बटे 4 गुना में
10/3, ये 612 सोल्व करोगे वैसे आ जाएगा 220/40। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब अगले क्वेश्चन में सीधे चलेंगे, मैंने पहला क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया। चलें आगे। प्रिंसिपल पूछ रखा है ना। राधा ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि निवेश की, ठीक है। 3 वर्ष में 16,200 हो जाती है, ठीक है। तो 4 वर्ष में 17,400 हो जाएगी, उसके द्वारा निवेश की गई राशि। अच्छा, 1 साल का डिफरेंस बता दो। 1 साल का जो डिफरेंस आया है, प्रिंसिपल है, 3 साल में कितना हो जाता है? 16,200। और अगले 1 साल में कितना हो जाता है? 17,400। यहाँ से तो 4 साल हो गए टोटल, यहाँ से तो टोटल 4 साल हो गए, लेकिन 3 साल से आगे 1 साल होगा। ये 1 साल का क्या है? 1 साल का SI है, 1 साल का SI है। कितना है? 17,400 माइनस 16,200, ये कितना आ जाएगा? 1,200, यानी 1,200 रुपये। 3 साल का SI बता दो अब मुझे। 3 गुना 1,200, 3,600 रुपये। अगर 3 साल के अमाउंट में से अगर मैं 3,600 रुपये निकाल दूं तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल क्या आ जाएगा? 12,200 में से मैंने 3,600 माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा? 00 से 00, 12 से 6, 15 से 3 जाएंगे 12, 12। बताओ, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई हो? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? प्रिंसिपल पूछ रहा तो पीछे आ जाएंगे हम, 3 साल पीछे आ जाएंगे। 3 साल पीछे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 साल का SI घटाना पड़ेगा। चलिए आगे। आनंद ने एक बैंक में 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर एक धनराशि निवेश की। 5 साल में धनराशि 1,680 रुपये हो जाती है, जबकि 9 साल में यह धनराशि 2,064 रुपये हो जाती है। उसे कितना पैसा निवेश किया था? अच्छा, एक बात बताओ, प्रिंसिपल से 5 साल बाद कितनी हो जाती है? 1,680। और 9 साल बाद मतलब इसकी और 4 साल बाद 2,064। ये क्या है? 1 साल का डिफरेंस, ये नहीं 4 साल का डिफरेंस है भाई, सॉरी 5 + 4, ये टोटल 9 साल है। देखो ऐसे सिली मिस्टेक हो जाती है ना, कोई ना। 4 साल का SI होगा ना, ये SI की वजह से डिफरेंस आया होगा। कितना? 2,064 माइनस 1,684, 1,700, 3,084। अरे 3,084 नहीं चाचा, 384। 1 साल का SI कितना होगा भाई? 384/4, 4 नीम 36, 2 4 6 24, इतने रुपये होगा। 5 साल का 96 गुना 5, यानी 100 गुना 5 500, 4 पंजे 20, 480। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये होगा, ये आ गया 5 साल बाद इतना ब्याज था हमारा। अगर मैं प्रिंसिपल निकालूंगा तो क्या करूंगा? इस 5 साल बाद अमाउंट है, ये हमारी मिश्रधन है, 1,680 में से पीछे चला जाऊंगा मैं। वहीं की भी करोगे आप, ये सब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये तो आपको पता है 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 384। 1 की वैल्यू ये, और 5 की वैल्यू ये आ जाएगी 96, ठीक है। ये 480, 480 घटा दोगे 16 में से, 1,680 में से, ठीक है। ये सब भी लिखोगे नहीं आप पूरा, ये सिर्फ नोट्स बनाने के लिए, स्पीड अपने आप आ जाएगी, उसकी चिंता मत करो आप, ठीक है। 1,200 कौन से ऑप्शन में है भाई? ये B इधर आना चाहिए था ना, BC। कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत है भी नहीं, ठीक है। चले। अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे यहाँ पे, सिंपल सी, हमने जो मेथड किया है इसमें रेट का कोई रूल है? नो यूज ऑफ रेट का कोई खेल था? 8% कहीं यूज हुआ हमारा? कहीं नहीं हुआ। तो बिना रेट के भी काम चल जाएगा, हमें बस गैप दे दो आप। चलिए आगे।
एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, 8 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। 5 साल का डिफरेंस दे दिया, 5 साल का डिफरेंस दे दिया, कितना आ जाएगा? 8 80 64 25, 5 7 3 2। तो हमें 3 साल का निकालना है। ये सोल्व कर लेंगे, ये जो भी आएगा इसको माइनस कर देंगे, 64 25, सिंपल। फिर भी मैं आपको अच्छे से करवा देता हूँ। प्रिंसिपल है, 3 साल बाद कितना हो जाता है अमाउंट? 6 4 2 5। 8 साल बाद यानी इसके 5 साल बाद और लिख देता हूँ मैं, कितना हो जाता है? 8800। 5 साल का ऐसा ही तो है ना जिसकी वजह से डिफरेंस आया है। 8800 माइनस 64 25, या तो क्या करो 64 25 में 75 जोड़ दो, 6500 हो गया। 6500 में 2300 जोड़ोगे 2375, ठीक है, 2375। 5 साल का ऐसा ही हमें निकालना 3 साल का, क्योंकि 3 साल पीछे जाना है ना हमें। 1 साल का ऐसा ही 2375 बटे 5, 5 चौका 20, 3 5 सत्ते 35, 2 5 5 25, 475 रुपये में 3 साल का ऐसे निकालना। क्या करेंगे? 475 गुना 3, 500 गुना 3 कर देता हूँ मैं 1500, और 25 गुना 3 घटा देता हूँ 75 1425। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब हमें आना है कहाँ पर? प्रिंसिपल पर आना। प्रिंसिपल पर क्या आएगा? या फिर कहो तो मैं इसको पूरा डिटेल में लिख देता हूँ, देखो ऐसे लिखता हूँ। प्रिंसिपल में 1425 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6425। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 6425 माइनस 1425, कितना आ जाएगा डिफरेंस? 5000। 5000 तो किसी ऑप्शन में नहीं है। साधारण समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष। अच्छा 5 वर्ष बाद पूछ लिया इसने, तो काम करो, क्या करो, या तो हम कितने साल पीछे आ सकते हैं, या तो हम यहाँ से 2 साल आगे चले जाएं, 3 साल में 2 साल और आगे जोड़ देंगे, टोटल 5 साल हो जाएगा ना। यही ठीक रहेगा ना, जोड़ना आसान रहता है आपके लिए। ये हम 2 साल का ऐसे ही निकालेंगे। हमने सोचा प्रिंसिपल निकालना था, प्रिंसिपल नहीं निकालना भाई, 2 साल का ऐसा ही। 2 साल का ऐसा ही कितना आ जाएगा? 475 गुना 2, ये कितना आ जाएगा? 500 दूनी 1000 में से 50 घटा दोगे 950, ठीक है। 3 साल का अमाउंट तो ये है, 3 साल में 2 साल का ऐसा ही और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 साल का अमाउंट आ जाएगा ना, सिंपल। 6450 6425 रुपये दे 3 साल का अमाउंट, 950 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 75 लास्ट में आ जाएगा। 9 4 13 1 73 75। हल्की सी हमने क्या कर दी थी, अपने आप से ही मान लिया था कि प्रिंसिपल ही पूछा होगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन में यही करते आ रहे हैं, है ना। तो ऐसी मिस्टेक मत किया और एग्जाम में भी ऐसी इंटरप्रिटेशन हो जाती है कि आप ऑलरेडी गैस कर लेते कि यही पूछा होगा ना, लास्ट लाइन को जरूर पढ़ा करो। इसने अब की बार थोड़ा सा अलग पूछ लिया था कि 5 साल बाद कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, वैसे प्रिंसिपल से पीछे आगे वहां से भी 5 साल आगे जा सकते हैं, लेकिन इतना करना ही क्यों, है ना। चलिए आगे। जैसे हमने प्रिंसिपल निकाला था ना अभी पीछे गलती से, तो उसमें 5 साल का ऐसा ही जोड़ देते, वो भी यही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर ये जो हम 8 साल का निकाला इसमें से 3 साल का ऐसा ही घटा देते, 8 साल में से 3 साल का ऐसा ही घटा देते, 5 साल का बच जाता, कोई दिक्कत। इसको मिटा देता हूं मैं, मिट जा भाई जल्दी मिट, अगले क्वेश्चन भी करने में। चलें आगे। अब की बार रेट पूछ लेगा, वहीं घूम रहा है, कुछ नहीं, कोई चक्कर नहीं है इसका। अच्छा एक बात बताओ, प्रिंसिपल से 3 साल बाद कितना हो जाएगा भाई? अच्छा मैं स्टेटमेंट तो पढ़ी नहीं, मैंने ये देख लिया बस। आप भी ऐसे ही देखोगे, ठीक है। जब आपकी सही प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगी तो उस चैप्टर का वो टॉपिक का क्वेश्चन है, तो सिर्फ ये देखोगे आप, ये डाटा आपके दिमाग में चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 1725 रुपये, 5 वर्ष में 1875 रुपये जाती है, वार्षिक दर क्या है? वार्षिक ब्याज दर क्या है? 3 साल में कितनी हो जाती है भाई, ये बताओ मुझे। 1725 रुपये। 5 साल में यानी इससे 2 साल ज़्यादा, 2 साल ज़्यादा, टोटल 5 साल में 1875 रुपये। अच्छा ये 2 साल का ऐसे ही बता दो आप मुझे, जल्दी बताओ।
एग्जाम में तो आप वहीं क्यों सोल्व करोगे इसको कि 150 रुपये ना, लेकिन मैं कई नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पे करना सिखा देता हूँ। अभी तो समझ में आ जाएगा आपको, फिर दोबारा रिवीजन करोगे ना आप। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप हर वीक रिवीजन करोगे पूरे मैथ्स का ना, थोड़ा 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 थोड़ा। लेकिन जब कोई स्टूडेंट क्या होते हैं, उनका ये होता है कि पहले चैप्टर से लेकर लास्ट तक करेंगे, फिर दोबारा पहले चैप्टर पे आएंगे। तो ऐसे अगर ऐसा ही किया आपने रिवाइज, और दोबारा रिवाइज करने में 1-1.5 महीने का टाइम लग गया, तो ये गैप आ जाएगा ना, तो ये फिर समझ में नहीं आएगा कई बच्चों को कि ये क्या था, कहाँ से आया ना। इसलिए मैं पूरा लिख देता हूँ। ये आ जाएगा 50, 150, ठीक है। एक साल का ऐसा ही, एक साल का ऐसा आ जाएगा 75 बटे, देखो फिर से एक स्टेप आगे चला गया मैं ना, ये आ गया एक साल का ऐसा ही, ठीक है। प्रिंसिपल कितना आएगा जल्दी बताओ मुझे। 3 साल पीछे जाएंगे, 75 × 225, फिर भी मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल प्लस 3 साल का एसआई कितना आ जाएगा 1725। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ये लिख देता हूँ मैं, प्रिंसिपल प्लस 3 साल का एसआई 75, 1725। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1725 माइनस 225, ये आ गया हमारा 1500। ये अब तक का क्या आ गया हमारा, इसको मैं उठा के यहाँ रख सकता हूँ क्या? एक सेकंड, एक सेकंड का टाइम दो मेरे बच्चे मुझे। हाँ बढ़िया, ये हमने प्रिंसिपल निकाल लिया, एसआई निकाल लिया। एसआई का फॉर्मूला बता दो मुझे, पिटूंगा बहुत मैं, जल्दी जल्दी बताओ। कम से कम 50 बार, जितने भी क्वेश्चन है सब में लगभग ये यूज होता है ना। इंटरेस्ट है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट है 75, प्रिंसिपल है हमारा 1500, रेट हमें निकालनी है, टाइम है 1 साल का, ऐसा ही है ना ये 15/75। आर की वैल्यू कितनी आएगी 5%। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन पढ़ने से लेके ऑप्शन क्लिक करने तक 30 सेकंड लगेंगे इसमें। लेकिन मैं क्यों करवा रहा हूँ इतना जोर दे दे के, कि एक बार दिमाग में छप गया फिर तो आप भागना अपने आप सीख जाओगे। चलना सिखा देता हूँ आपको, दौड़ना फिर अपने आप सीख जाओगे। और मॉक टेस्ट करेंगे तब दौड़ना भी सिखाऊंगा। अब तक तो मॉक टेस्ट मैं करवा रहा था, जो प्रीवियस ईयर करवा रहा था, जो सीरीज चल रही थी अपनी, उसमें मैं कंफ्यूजन में था कि बेसिक से करवाऊँ या सीधा भाग भाग के करवाऊँ, मतलब स्टेप ओमिट करने सिखाऊँ। लेकिन अब मैं बेसिक से करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज सब, तो अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप रिवाइज करके आओगे वहाँ पे, और तब वहाँ पे मैं स्पीड से चलूँगा ना। मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह करेंगे, 15 क्वेश्चन को 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा बता दी मैंने, है ना। एक आध 15 क्वेश्चन में से मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन ही थोड़े ही करने लायक होते हैं, मतलब करने लायक मतलब टाइम ले लेते हैं, कैलकुलेशन ही ऐसे करने लायक। तो दिल्ली पुलिस में मेरे ख्याल से 15 में से कोई एक आध क्वेश्चन ही आता है, मुश्किल से कई कई शिफ्टों में एक क्वेश्चन आता है जिसके ऊपर टाइम देना पड़ता है ना। नहीं तो बिल्कुल सिंपल पेपर आता है। आप खुद सोच के चलो ना, कांस्टेबल का पेपर यार, ये थोड़ी ना कि वो कुछ भी पूछ लेंगे। कांस्टेबल का उनको पता है कि कांस्टेबल ही तो भर्ती कर रहे हैं, कौन सा आईएएस भर्ती कर रहे हैं, तो सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल सिंपल से। आप अपने दिमाग में टेंशन ले लेते हो कि पता नहीं क्या पूछ लिया क्या पूछ लिया, और उसी डर का फ़ायदा उठाते हैं कुछ, मतलब बोलना तो नहीं चाहता इस टॉपिक के बारे में मैं, लेकिन कुछ और एजुकेटर तो क्या ही बोलूँ अब मैं उनको, कुछ और उठा लेते हैं फ़ायदा भाई। कुछ और लोग आपके डर को टफ टफ क्वेश्चन करवा देंगे आपको। अरे जो प्रीवियस आया ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है मेरा, 80 से 90% लिखवा के ले लो मेरे से। कोई टेंडर कोई किसी को मिल जाए कि टीसीएस से सीफी चला जाए, सीफी से एनटीए चला जाए, कहीं चला जाए, लिखवा के ले लो मुझसे। 12% कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल देंगे मैथ के। 80% कितना होगा 15 का, 12 से 13-14 क्वेश्चन, ये तो सेम आने हैं, सेम बिल्कुल। एक आध कोई क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, नहीं तो बिल्कुल 15 के 15 सेम आते हैं प्रीवियस ईयर से, ठीक है। बाकी हम मिक्स पे ये चैप्टर वाइज करने के बाद अपना शिफ्ट वाइज शुरू कर देंगे। शिफ्ट वाइज के बाद भी अगर आपकी कोई यूँ रहेगा कि आपको कि सर प्रैक्टिस की कमी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराओ, तो बिल्कुल ये नहीं कि वाहियात क्वेश्चन, मतलब इन्हीं टॉपिक में से, इन्हीं कॉन्सेप्ट में से थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन के क्वेश्चन कराओ, लाइव करवा देंगे जब आपका टेस्ट नज़दीक आएगा, ठीक है। तो चलें आगे। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष बाद 4620 हो जाती है, और
उसी दर पर 2.5 वर्ष बाद 4725। अब की बार वार्षिक दर ज्ञात की। अब की बार आधे साल का डिफरेंस दे दिया इसने। देखो प्रिंसिपल है, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है 4620 रुपये, और आधे साल बाद यहाँ से 2.5 साल कितनी हो जाती है 4725। आधे साल का डिफरेंस बताओ अब मुझे, जल्दी बताओ बेटा। आधे साल का ऐसा कितना हो जाएगा 4725 माइनस 4620, यानी 1 5 ज़्यादा 4620 है, 1 5 ज़्यादा है, किसकी वजह से 105 हो जाएगा ना। एक साल का ऐसा ही बताओ आप मुझे। ये 2 उधर चला जाएगा, 2 गुना 105 210। इसको मार्क कर लो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी किसमें, रेट निकालने में। प्रिंसिपल निकालना होता, इंटरेस्ट निकालना होता तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन रेट में जरूरत पड़ेगी। अच्छा अब क्या आ गया, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, अमाउंट है ना 4620, इसमें से 2 साल का एस आई निकाल दूं मैं, 2 साल का एस आई तो आ जाएगा 4620, 2 साल का एस आई कितना आ जाएगा 210, 420 यानी 4200। कोई दिक्कत कोई परेशानी, प्रिंसिपल आ गया हमारे पास, एस आई आ गया हमारे पास, टाइम भी आ गया 1 साल, कोई दिक्कत, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, वो रेट एस आई का फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, PRT/100। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझसे 100 बार लिखवा लो, लेकिन आप भी 100 बार लिखो ही, मेरे लिखने से क्या फ़ायदा, मुझे एग्जाम थोड़ी देना है, आपने देना है। बार बार लिखोगे ना, पहले जैसे छोटी क्लासों में बार बार टेबल या काउंटिंग लिखनी सिखाते थे, क्यों सिखाते थे, क्योंकि बार बार लिखोगे ना, एक तो बोल रहे हो साथ के साथ, फिर लिख रहे हो और फिर देख भी रहे हो, तो परमानेंट मेमोरी में चली जाती थी, है ना, मैक्सिमम पार्ट रिटेन रहता था अपने माइंड में। तो इसलिए बोलो भी लिखो भी, और उसको देख तो रही हो फिर लिखते वक्त, है ना। 2 साल का 1 साल का ऐसा ही था 210, प्रिंसिपल था हमारा 4200, रेट हमने निकालनी, टाइम 1 साल का हमने मान ही लिया था। ये गुना का भाई कहीं को स्टार मान लो, 00 42 पंजे, फिर से वही रेट कितनी आ जाएगी 5%। कौन से ऑप्शन में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे, प्रिंसिपल और रेट दोनों पूछ लेगा आपकी बार। वैसे प्रिंसिपल अलग अलग है, रेट अलग अलग है, निकाल भी सकते, बाई ऑप्शन से भी कर सकते हो, करवा दो बाई ऑप्शन से, या बाई ऑप्शन से बाद में करूँ, गुरु जी बाद में करवा देना, पहले तो यही समझा दो। जब प्रिंसिपल एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतनी 7.5 वर्षों में इतनी हो जाती है, राशि और ब्याज दर का मान करो, क्या दे दिया इसने, वही गैप दे दिया, 3.5 साल का गैप दे दिया, 4 साल का, 4 साल बाद कितनी हो जाए 10,200, और इसके भी 3.5 साल बाद 7/2 ईयर बाद, टोटल कितने 7.5 था ना ये, ठीक है ना, कितना होगी 12,750। ये डिफरेंस किसकी वजह से आया, 3.5 साल के एस आई की वजह से, 3.5 साल का एस आई। देखिए ये 7/2 है, ये 7 से 1/2 है, डिफरेंस समझ लेना, इनमें कहीं दोनों में कंफ्यूज हो जाओ। 1 सेकंड के लिए मैं भी इसीलिए रुक गया था। 12,775 माइनस 10,220, 5 में से हो जाएगी 5, 77 में से 22 जाएगा 55, 12 में से 10 जाएगा 2, 1 साल का ऐसा ही कितना बच जाएगा, निकालना क्या हमें, अच्छा रेट निकाले, वैसे 4 साल का निकाले, पहले तो 1 का ही निकाल लेते हैं, 1 साल का ऐसा ही कितना बच जाएगा 55, इस 7/2 को उधर ले जाता हूँ मैं, कटेगा 7 से पक्का, 7 या 21, या ऊपर ही लिख देता हूँ, इसमें तो 1 में तो क्या ही कटेगा, 7 या 21, 4, 7 से 42, 7 पंजे 35, 365 दूनी 36 दूनी 72, 730 रुपये। 1 साल का ऐसा ही आ गया, ठीक है, इसको मार्क कर देते क्योंकि इसका यूज कहाँ पे होगा, रेट निकालने में, लेकिन ऑप्शन इसने ऐसे दे रखे हैं, जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि एक प्रिंसिपल से ही सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे बाकी, क्योंकि सब में अलग अलग प्रिंसिपल दे रखे हैं, देखो, ठीक है, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, एक से ही हो जाएगी। अच्छा प्रिंसिपल क्या आएगा भाई,
प्रिंसिपल 4 साल का SI ये दे दिया इसने 10,220। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 4 साल का SI घटा दो इसमें से 730 इक्वल टू 10220। प्रिंसिपल गुना 10,220 माइनस 400, 4×3 12, 1, 4×7 28, 29। 20 में से 20 चला जाएगा और 102 में से 29 जाएगा, 71 2 73, 7300 आ गया। एक ही ऑप्शन में है 7300, कौन से में, पहले। फिर भी हमारा काम क्या है, क्वेश्चन को सोल्व करना। क्वेश्चन को सोल्व करें कैसे, ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है, PRT मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। बार बार लिखो इन चीज़ों को ताकि याद करने की जरूरत ना पड़े, सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगे। 7300 दूर से दिख गया कितना, 10% आएगा। रेट निकालनी है, टाइम 1 साल का, काट पीट करेंगे 0000, 10%। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मेथड 1। और क्या कर सकते हैं इसको, गुरु जी मेथड 2 से कर लो। मेथड 2 क्या हो जाएगा, ये हो गया था अपना मेथड 1, मेथड 2 हो जाएगा बाई ऑप्शंस। बाई ऑप्शंस क्या करेंगे, पहला ऑप्शन उठा लेंगे 7300, 10% की रेट मान लेंगे, 4 साल में ये ब्याज मिलेगा। या फिर क्या करेंगे, 7300 का 40% तो आएगा, 140% कर लेंगे। 10% ये है, 4 साल ये टाइम है, तो 140% कर लेंगे। 140% कितना आ जाएगा, ये आना चाहिए अपना 10,200। 0 14 42, 4 14 98 और 4 102 आ गया, सेम ये आ गया। तो पहला ऑप्शन है अपना, नहीं होता तो अगला ऑप्शन चेक करते, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इसमें। चलें आगे। ठीक है, एक तो मिसलेनियस आ गया ये, इससे आगे हटके पूछ लेगा कुछ, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। एक ही कॉन्सेप्ट में देखो 8-10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, तो कॉन्सेप्ट कहाँ से बच जाएगा बताओ आप, आपकी लापरवाही से तो बेशक बच जाए कि आप उसकी रिवाइज ना करो, बाकी बचेगा नहीं। और मुझे उम्मीद है जो सीरियस बच्चे हैं वो एक बार मेहनत कर लो, जिंदगी भर मजे ही तो लेने। फिर 20 22 23 साल की उम्र होगी, 60 साल तक आप रिटायर हो गए, कितना डिफरेंस हो गया बताओ, 35 37 38 साल हो गया, है ना। 35 37 38 साल एक साइड और एक 6 महीने की मेहनत एक साइड, बताओ कौन सा फायदेमंद सौदा लगा आपको। ये ज्यादा है, सी बात है यार, 6 महीने मेहनत करो, ये मजे लो। नहीं तो ये क्या करो, 6 महीने मौज लो, मौज लो, और फिर फॉर्म आएगा कोई 2-3 साल बाद, 2-3 साल बाद फिर 6 महीने मौज ले लेना, फिर आपकी उम्र निकल जाएगी, 25 प्लस हो जाओगे। फिर ये 35 37 38 साल फिर संघर्ष करना अपने जीवन में, फिर पछताते रहना है ना, तो नहीं करना है। क्या करेंगे हम, 6 महीने मेहनत करेंगे, नवंबर दिसंबर में अपना एग्जाम है, एग्जाम क्लियर करके फिर मजे लेंगे, है ना। चलो, छोटी छोटी मगर मोटी बातें शक्तिमान की, थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करना भी जरूरी है आपको, है ना। मोटिवेशन को एक ड्रग्स नहीं बनाना कि हर बार लेनी है उसको, मोटिवेशन को इनर मोटिवेशन ही जरूरी है। अपने माँ बाप की फोटो देखो आप, अपने पिताजी को देखो क्या काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं या कहीं मजदूरी कर रहे हैं, या घुटनों में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, फिर भी ऑफिस जा रहे हैं, देखो ना, उनकी तरफ देखो। मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं, किसी भी संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा किसी की जरूरत नहीं है ना, वहीं से आप इनर मोटिवेशन मिल जाएगा आपको। चलो ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पर। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, और 8 वर्ष बाद, 4 साल का गैप दे दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब की बार इसने पूछ लिया 10% वार्षिक ब्याज दर पर समान राशि प्रिंसिपल निकाल के, उसको इसने टाइम भी अलग दे दिया और रेट भी अलग दे दी। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है बताओ आप मुझे, प्रिंसिपल 4 साल बाद रेट क्या, अपना अमाउंट क्या हो जाएगा, 672। मजे ले रहा है एग्जामिनर ना, एग्जैक्ट डाटा नहीं दे, इसको 12,000 भी तो दे सकता था ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन करवा रहा है वो, प्लस माइनस में तो क्या ही घबराएंगे हम। 12, ये 8 साल बाद हो गया ना, ये डिफरेंस किसकी वजह से आया, 4 साल के SI की वजह से। घटाओ, 4 में से 2 का 2,
14 में 7 गए 7, 6 में 6 गया 0, 15 में से 12 गए 3, 4 साल का ऐसा ही आ गया ये। अब हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 साल बाद इतना होता था ना, तो हमें प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल प्लस 4 साल का SI, कहीं 1 साल का निकालो और फिर 4 साल कहीं तुम भी कर दो काम, है ना 3700, 3072 ये आ जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा 12672, इसे घटा देंगे 3000, ये आ जाएगा 72 में से 72 का 0, 6 में से 0 का 6 और 12 में से 3 का 9, 96 से अपना क्या आएगा प्रिंसिपल। अब इसने आगे कुछ दिया है डाटा, उसी के हिसाब से निकाल देंगे। 10 रेट दे दी इसने, ये टाइम दे दिया, तो क्या कर देंगे हम, ऐसा ही नहीं आता क्या हमें, ऐसा ही क्या होता है PRT अपॉन 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, प्रिंसिपल है 9600, रेट है 10%, टाइम है 3 3 9 10/3, इसको 3 से 1/3 को मैंने कन्वर्ट कर लिया, 00 कट जाएंगे नहीं ये, और 96 से को 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3 3 9 2 32, कौन से ऑप्शन में ढूंढ लो, बिल्कुल सिंपल। चलिए आगे, एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष बाद इतनी, 7 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, समान दर पर 2.5 वर्षों में 7200 रुपये की धनराशि पर, अब की बार इसने समान दर दे दी भाई, प्रिंसिपल सेम नहीं दिया, ठीक है, तो रेट निकालनी पड़ेगी अब की बार में, अब की बार इसने टाइम और प्रिंसिपल नए दे दिए, तो साधारण ब्याज याद करें, ठीक है। चलो हमें सारी प्रोसेस पता ही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। प्रिंसिपल 4 साल बाद 5796, उसके और 3 साल बाद 6993 रुपये, ये टोटल 7 साल का टेन्योर, ये लिखने की जरूरत नहीं, बाकी आपके नोट्स अच्छे से बन जाए इसलिए लिखवा रहा हूँ। ये डिफरेंस किसकी वजह से आप बताओ, आप जल्दी बताओ। 3 साल का SI इसकी वजह से तो है, 13 में से 6 गए 7, 18 में से 9 गए 9, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 5 गए 1, 1197, 1 साल का SI, 7 दोनों 3 से कटेगा 11 9 7/3, 3 3 9 2, 3 में 27, 3 में 27 है ना, हमें निकालना कितने का 4 साल का SI, तभी तो प्रिंसिपल तक पहुंचेंगे। 399 गुना 4, 400 गुना 4 1600, 1600 में से 4 घटा दो 1596, कोई दिक्कत कोई परेशानी। प्रिंसिपल तक कैसे लौटेंगे, अमाउंट में से जितनी भी अमाउंट ना 5796, 4 साल बाद इतनी अमाउंट है, इसमें से हम SI निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। 96 गए 0, 57 में से 15 गए 42, 42 ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। कोई दिक्कत कोई परेशानी, हमें रेट निकालनी है, रेट क्या होती है SI देख लो पहले तो, फॉर्मूला आपकी बार तो नहीं लिखो ना जगह कम थोड़ी सी, SI 399 रुपये, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम, ये हमारी आ जाएगी रेट, 00 से 00 काटेंगे, ये कितने से कट जाएगा 21 दूनी 42, 21 एक कम 21 18, 21 निमा 189, 19/2, रेट कितनी आ जाएगी, इसको मैं काट के लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको मैं, रेट आ जाएगी 19/2%। अभी हमें क्या दिया इसने, आगे क्या पूछा है SI पूछा है, कितने का SI का फॉर्मूला चलो यहाँ लिख देता हूँ, एक में ही काम चल जाएगा, PRT अपॉन 100, SI पूछा है कितने पर 7200 रुपये पर, रेट हमने निकाली 19/2, टाइम दिया इसने 2.5 वर्ष यानी 5/2, 00 से 00, 4 36 18 चौक 72, 18 5 90, 90 गुना 19, इसको मिटा देता हूँ मैं, 90 गुना 19, 19 निमा
171, 17 10 अपने ऑप्शन में है कहीं, देखो सिंपल, इसको मिटा देता हूँ मैं। सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चले अगले क्वेश्चन पर। चलो ये टाइप भी खत्म होगी। तो 1 1.5 घंटे का लेक्चर लेता हूँ भाई आपके लिए, है ना। तो आप भी कुछ फेवर करेंगे रिटर्न में। यूनिवर्सल रूल है, अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन पर फेवर करता है तो ऑब्वियस सा रूल है, यूनिवर्सल रूल है, दूसरे पर्सन के मन में आती है कि फर्स्ट पर्सन का फेवर करे। यूनिवर्सल रूल है। जैसे जजेस वगैरह होते हैं ना, इनके लिए क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद इनको मना कर देते हैं ना, कोई भी गवर्नमेंट, जैसे मान लिया किसी भी वकील वगैरह ये अदालत में दोबारा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, होते तो वकील है ना मैक्सिमम, ये है ना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हो सकता है इनके ऊपर कोई वकील या कोई पार्टी या कोई कंपनी फेवर कर दे जब ये जज हों। और ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, यूनिवर्सल रूल क्या होता है कि जज भी वापस फेवर करेगा उस कंपनी को बाद में, है ना। भाई जज है तब तक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद नहीं होगी, मान लिया तो क्या पता जिस कंपनी के लिए वो, जिस कंपनी के खिलाफ अब फैसला सुना रहा है या जिसके फेवर में सुना रहा है उसी के लिए केस लड़ने लग जाए, तो ये आगे उसके दिमाग में चल जाएगी कि हाँ मुझे इसके फेवर में काम करना है, तो जो जज बन के डिसीजन देगा ना उसको इफेक्ट करेगा वो, है ना। छोटा सा ज्ञान पेल दिया आपको कि सिंपल सी बात है, मैं आपके लिए थोड़ा सा हल्का शेयर कर रहा हूँ कि आपको चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी है, थोड़ा सा हल्का सा फेवर आप भी कर दीजिए। बिल्कुल 10 सेकंड लगेंगे, क्या लगेंगे 10 सेकंड में, आप मुझे कमेंट कर दीजिए। कमेंट में क्या लिखेंगे कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने कंटेंट को। ठीक है, कंटेंट तो सारा प्रीवियस ही है, पढ़ाने के मेथड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बस ये हल्का सा कमेंट कर दीजिए। मेरी मजदूरी, मेरा मेहनताना, मेरा रिम्यूनरेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अपनी फिजिकल ख्याल रखेंगे भाई, फिजिकल की तैयारी करेंगे। जब भी डिमोटिवेट हो तो क्या करो, अपने पिताजी के देखो कि किस संघर्ष में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो और किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं अपनी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद साथी।